बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इजराइल में एक आबिद शख्स रहता था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्नो जमाल से भी बहुत ज्यादा नवाज रखा था। अपने हाथ से जुम्बील बनाता और फरोख्त करके गुजर बसर करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर गुजर रहा था कि बादशाह की बीवी की खादमा ने देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है, ऐसा हसीन शख्स कभी मैंने देखा नहीं है, जुम्बील फरोख्त करता फिरता है। मलका ने हुक्म दिया कि मेरे पास उसको लेकर आओ। जब उसे लाया गया तो बस देखते ही मलका लट्टू हो गई। कहने लगी जुम्बीले फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा कि तेल और खुशबू ला, हम इससे अपनी हाजत बराई करेंगे। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे जुम्बीले बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। मलका कहने लगी कि अगर तुमने ये काम न किया तो उसके बगैर तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया। आबिद ने ये हाल देखा तो कहने लगा कि मलका तेरे महल के ऊपर कोई जरूरत की जगह है? मलका कहने लगी हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया, देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर आए। आखिर अपने नफ्स को खिताब और इताब करने लगा और कहने लगा कि तू 70 बरसों से अपने रब्बे करीम की रजा की तलब में लगा हुआ है, रात दिन इसी हिरस में गुजरते हैं। तुझ पर एक ऐसी शाम आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को जाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बड़ा कोई खाकाइन न होगा। आबिद शख्स कहने लगा कि अगर ये शाम तेरे सारे अमाल को फासद कर गई, आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा फिर तू। गरज इसी तरह अपने आप को खिताब और इताब कर रहा था। आबिद ने अब फैसला किया कि अब वो ऊंचाई से नीचे जमीन पर कूद जाएगा। अल्लाह ताला ने जिब्रील को निदा दी। जिब्रील ने फौरी तौर पर लब्बैक कहा। अरशाद हुआ कि मेरा बंदा मेरी मुसीयत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है, जा अपने परों से उसको थाम ले, उसे जरा बराबर भी तकलीफ न होने पाए। चनाचा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर फैला दिए, उसे पकड़कर यूं महल की छत से जमीन पर रखा जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से निकलकर घर सीधा चला जा, जुम्बीले वगैरह वहीं छोड़ दे। सूरज गरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी जम्बीलों की कीमत कहाँ है? आबिद शख्स कहने लगा आज तो उनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी तू आज रात इफ्तार किस चीज से करेगा? आबिद कहने लगा आज रात यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। आबिद शख्स अपनी बीवी से कहने लगा कि उठो तंदूर के अंदर आग लगाओ। बीवी ने उठकर तंदूर में आग लगा दी, खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने की गरज से आई और पूछा आग कहाँ है? जवाब मिला आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत जैसे ही आग लेकर वापस हुई तो घर वालों से कहने लगी तू यहाँ बैठी बातें कर रही है? अरे पगली, तेरे तंदूर में रोटियां पक चुकी हैं, जलने के बिल्कुल करीब है। आबिद की बीवी ने उठकर तंदूर देखा तो बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने बर्तन में उन रोटियों को निकाला और अपने खावंद के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तू अल्लाह से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फरागी से गुजरे। आबिद कहने लगा इसी हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत ने इसरार किया, हत्ता के आबिद ने दुआ करने का वादा किया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बीवी का इसरार और तकाजा ये है कि उसकी बाकी उम्र खुशहाली और फरागी से गुजरे। इतने में छत फट गई, याकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई जिससे आबिद का सारा घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पांव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठकर बैठ, जो मांगा करती थी अल्लाह ने तुझे दे दिया है। आबिद शख्स के घर तश्तरी से भरी हुई सोने की कुर्सियां आ गई। आबिद शख्स ने फिर अपनी बीवी के साथ ये मुकालमा किया कि खुदा की बंदी, खुदा तुझे इससे भी ज्यादा अजर देगा। वो क़यामत के दिन अजर होगा, वो अजर दुनिया का सबसे बड़ा अजर होगा, आखिरत का सबसे बड़ा अजर होगा, वो होगी जन्नत। आबिद शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि इस तश्तरी को कुर्सियों समेत वापस भेजने की दुआ करते हैं। चनाचा आबिद शख्स ने दुआ की, तश्तरी और कुर्सियां समेत तश्तरी वापस चली गई। कहा जाता है कि उसके बाद आबिद शख्स और उसकी बीवी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। सामईन कदर, बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफ्सियानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह यकीनन उसकी मदद जरूर करते हैं। चनाचा अरशादे बारी ताला है वल्लज़ीना जाहिदू फीना लिदुनियाहिम सलीना, जो लोग हमारे रास्ते में मुजाहिदा और मेहनत करते हैं और माहौल का, माशरे का, नफ्स का, शैतान का और ख्वाहिशात का तकाजा छोड़कर हमारे हुक्म पर चलते हैं तो हम उनको अजर अजीम अता करते हैं।